हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स सीखने के लिए क्लास में आए, तो उन्हें हमने आज पढ़ाया था स्क्वायर रूट शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो कोई भी स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है, वो जिस नंबर का स्क्वायर करने पर प्राप्त होता है, ठीक है, उसे उस संख्या का स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे हमारा लगा लो 64 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। एक किस संख्या का स्क्वायर करने पर मिला है? 8 का स्क्वायर करने पर मिला है ना। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसे हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है। तो यानी कि 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे 8 का स्क्वायर 64 है, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल यानी कि वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा? 8। ऐसे ही वैसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो, वर्गमूल कोई भी वर्ग संख्या है, 64 एक वर्ग संख्या है। एक किस रूट या किस बेस है, कोई एक इसकी रूट होगी ना। हर चीज़ की एक रूट होती है, जड़ होती है, पेड़ के भी, वृक्ष की, ट्री की एक जड़ होती है। तो वो किस, तो 64 है, एक वर्ग संख्या है, स्क्वायर नंबर है, ये किस नंबर का स्क्वायर करने पर मिला है? तो ये 8 का स्क्वायर करने पर हमें 64 मिला है। तो 64 का वर्ग क्या हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वर्गमूल कितना? 8। अगर 8 का वर्ग करोगे तो 64 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम पूछें कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 49 किस नंबर का, किस रूट नंबर का स्क्वायर करने पर मिला है? तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, लेकिन 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्टकट टेक्निक। तो इस टेक्निक के बारे में सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के जो स्क्वायर होते हैं उनके यूनिट डिजिट यानी कि उनके इकाई के अंक याद होने चाहिए। जैसे एक वन, वन का स्क्वायर होता है 1 × 1 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 नहीं होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 4, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 9, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 9। 4 का होता है 16, तो इकाई का अंक 6 मिल गया। 5 का होता है 25, तो इकाई का अंक क्या मिल गया? 5। 6 का होता है 36, तो इकाई का अंक मिल गया हमें 6। 7 का होता है 49, तो इकाई का अंक हमें मिल गया 9। और 8 का होता है 64, तो हमें इकाई का अंक मिल गया 4। 9 का होता है 81 यानी कि 81, तो हमें इकाई का अंक मिल गया 1। और 10 का होता है 100, तो इकाई का अंक मिल गया हमें 0, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इकाई का अंक क्या आता है। यानी कि 1 के और 9 के, दो 1 का स्क्वायर करोगे और 9 का स्क्वायर करोगे, दोनों का इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करोगे और 4 का, सॉरी, और 8 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे और 8 का स्क्वायर करोगे, दोनों के स्क्वायर में इमीडिएट हमारा 4 ही आएगा। और आप 3 का स्क्वायर करोगे और इसके बाद अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे, तो इन दोनों के स्क्वायर का जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा? 9 आएगा। और अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे और 6 का स्क्वायर करोगे, दोनों के स्क्वायर का इमीडिएट क्या आएगा? 6 आएगा। और 5 का 5 ही रहता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोई नंबर है, पहले हम बता रहे हैं आपको 4 डिजिट का नंबर है कोई, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। जैसे हमारा लिखा हुआ है 2916 2916, तो इसमें राइट हैंड से ना हम दो दो के पेयर बनाते हैं। तो 2916 लिखा हुआ है 2916, 2916 कितना? 2916। तो 2916 लिखा हुआ है, राइट हैंड से 16 का पेयर राइट हैंड से बन जाएगा, दो का, ठीक है। 16 का एक पेयर बनेगा राइट हैंड पे, और 29 का पेयर अलग बन जाएगा जो कि लेफ्ट पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करना स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से। तो राइट हैंड पे हमारा जो 16 है, 16 का जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो 6 किन किन नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है? एक तो 4 का होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। और किसका होता है? 6 का होता है।
6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 होता है। तो इसके यूनिट डिजिट में जो हमारा 2916 है ना, इसमें हमने राइट हैंड पे 16 है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया इसका इकाई का अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा, यानी कि या 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो अब हमें डाउट है, ठीक है, या 4 आएगा इकाई के स्थान पर या 6 आएगा। अब हम आगे बढ़े 29 पे। अब हमने एक ऐसी नंबर देखना है हमें कि जिसका स्क्वायर या तो 29 आ जाए या उससे कम रहे। तो अगर हम 5 का करेंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 6 का 36 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें छोटा वाला नंबर यानी कि 5 ले लेना है। तो हम लेफ्ट हैंड पे 5 लिख देंगे। अब हमने 5 लिख दिया है। अब 5 के आगे हमारा जो यूनिट डिजिट के पास के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे। तो 5 के आगे या तो 4 आएगा या 6 आएगा, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 लिया है ना हमने, 29 था लेफ्ट हैंड पे, तो हमने देखा 5 का स्क्वायर 29 से कम आ रहा है, 6 लेते तो ज़्यादा हो जाता। तो हमने जो 5 तो लिख दिया लेफ्ट हैंड पे। अब हमें एक प्रोसेस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट देखना है। जो हमारे पास 2 ऑप्शन है 4 और 6, क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट 5 के राइट पे। तो हम 5 की अगली नंबर 6 होती है, उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है 29, उसे देखते हैं। जो 29 है, जो मल्टीप्लाई करके आया है हमारा 5 × 6 30, जो 29 है उससे छोटा है या बड़ा है। तो 29 हम देख रहे हैं हमारा 30 से छोटा है, ठीक है। 29 है जो मल्टीप्लाई करके आया है उससे छोटा है, तो उधर हम 4 और 6 में से छोटा वाला नंबर ले लेंगे 4। तो क्या आंसर हो जाएगा, 5 के राइट हैंड पे हमने 4 लगा दिया, यानी कि 54। तो 2916 का हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। तो और कुछ हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे, हम यहाँ पे लेते हैं 3364, यानी कि 3364। तो इसमें 6 4 का पेयर अलग बन जाएगा, राइट हैंड से पेयरिंग करते हैं ना, और 3 3 का अलग बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा 6 4 में इकाई का अंक 4 है, तो 4 कब आता है, किन किन संख्याओं का वर्ग का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 4 आता है। तो या तो 2 का होता है 4 या 8 का होता है। अगर हमें एक पता चल जाए, जैसे हमें पता चल गया 2 के इकाई का अंक, 2 के स्क्वायर का इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है, तो हम उसे ना 2 को 10 में से घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारे पास 8 का होगा। तो या तो 2 के स्क्वायर का इकाई का अंक होता है 4, या तो 8 के स्क्वायर का इकाई का अंक होता है 4। तो अब हमें डाउट है, या 2 आएगा इकाई के स्थान पर या 8 आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। आगे हमें मिला लेफ्ट हैंड पे जो पेयर है वो है 33। तो हमने देखा एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 33 आ जाए या उससे कम रहे। तो 5 का 25 होता है, 6 का 36 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 5 ही लेना पड़ेगा। अब हम 5 को लिख देंगे लेफ्ट हैंड पर। अब 5 के आगे या तो हम 2 लगाएं या हम क्या लगाएं, 8 लगाएं। तो हमें भी डाउट है, हम क्या करेंगे, जो हमने 5 लिखा है, ठीक है, तो 5 की अगली नंबर उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 6 30 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं जो हमारा 33 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पे, जो 33 है वो हमारा जो मल्टीप्लाई करके आया है 30, उससे बड़ा है या छोटा है। तो हमारा 33 है जो मल्टीप्लाई करके 30 आया है ना, उससे बड़ा है। तो इसीलिए हम हमारे पास जो 2 ऑप्शन थे 2 और 8, तो उसमें हम 8 वाला ले लेंगे, बड़ा वाला नंबर। तो 5 के राइट हैंड पे हम 8 लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 58। तो 3364 यानी कि 3364 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 58। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, अगर कोई नंबर यहाँ पे तो 4 डिजिट की नंबर थी, तो राइट से पेयरिंग की, 2 2 की पेयरिंग बन गई। अगर 3 डिजिट की नंबर हो, जैसे 784 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 784 में ना पहले राइट से पेयरिंग करते हैं 2 की। अगर सिंगल बच रहा है ना लेफ्ट पे, तो उसे एक पेयर में रख देते हैं। तो 84 का पेयर अलग बन जाएगा ना, 784 में 84 का पेयर अलग, और लेफ्ट पे केवल 7 ही बचेगा। तो अब हम देख रहे हैं 84 में 4 है, तो इकाई का अंक 4 कब आता है, या तो 2 के वर्ग का आता है इकाई का अंक 4, या 8 का। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा इकाई के अंक पर, ठीक है। हम आगे बढ़े, तो आगे लेफ्ट हैंड पे मिला हमें 7। तो 7 है एक ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर या 7 रहे या उससे कम रहे। तो 2 का होता है स्क्वायर 4, 3 का हो जाएगा 9, 3 का ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 2 का ही लिखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड पे तो 2 आएगा, ठीक है। अब उधर हमारे पास 2 ऑप्शन थे यूनिट डिजिट के लिए, 2 के राइट हैंड पे क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो हमें कभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। इकाई का अंक या 2 आएगा, दो तो एक तो आ गया, अब 2 के राइट हैंड पे यानी कि इकाई के अंक पे या 2 आएगा या आएगा 8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 2 लिखा है, क्योंकि 3 लेते तो 9 हो जाता, तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 लिखा था लेफ्ट पे। तो 2 की अगली नंबर 3,
2 × 3 कर देंगे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई, तो 6 आ गया। अब हमारा 7 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पे। अब हम 7 को देखते हैं, जो 7 है हमारा, जो मल्टीप्लाई करके आया 2 × 3 6, उससे बड़ा है, तो इधर भी हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। 2 और 8 में से बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 8, यानी कि जो हमने 2 लिखा था उधर, तो 2 के आगे हम 8 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 28, ठीक है, यानी कि 784 का हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। तो हम और लेते हैं, जैसे हमें अगर निकालना पड़े, जैसे हमें निकालना पड़े 256 का, तो 256 में 56 का पेयर अलग बन जाएगा, 2 का पेयर अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। 56 राइट पे रहेंगे, 2 रहेगा लेफ्ट पर। तो हमने देखा 56 में इकाई का अंक 6 है, 6 का बाता या 4 में। अब हमने कहा एक अगर मिल जाए तो 10 में से उसे घटा दो, तो 10 में से हम 4 को घटा देंगे, तो दूसरा ऑप्शन हमें 6 मिल जाएगा। नहीं तो वैसे भी देख सकते हो, 6 का आता है, या तो 4 के स्क्वायर का इंटीग्रेट 6 आता है, या 6 का। तो हमें या 4 लिखना है इकाई के स्थान पर, या 6 लिखना है। अब हम बड़े किधर, लेफ्ट हैंड पर, तो हमें मिला 2। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 2 आए या 2 से कम रहे, तो 1 का 1 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, तो हमें 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड पे हमने 1 लिख दिया है। अब 1 के राइट हैंड पे, यानी कि इकाई के स्थान पर हमारे क्या आएगा, या 4 आएगा या 6 आएगा, लेकिन हमें डाउट है अभी। अब हम क्या करेंगे, हमने जो 1 लिखा है, 1 की अगली नंबर 2 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 × 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब जो रियल में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पे क्या था, जो लेफ्ट वाला पेयर था उसमें 2 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई करके भी हमारा 2 ही आया है नहीं। तो जो 2 है हमारा, जो मल्टीप्लाई करके आया है उसके बराबर है। अगर बराबर है या बड़ा है, ठीक है, जो लिखा हुआ होता है लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट वाले पेयर में, अगर वो नंबर जो मल्टीप्लाई करके आता है उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, तब तो हम उधर बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो 2 ऑप्शन होते हैं उनमें से। अगर बड़ा है, जो लिखा हुआ है रियल में लेफ्ट हैंड वाले पेयर में, वो अगर बड़ा है या बराबर है, तब हम बड़ा वाला ऑप्शन लेते हैं। और अगर जो लिखा हुआ है रियल में लेफ्ट हैंड पे, वो अगर छोटा है, जो मल्टीप्लाई करके आ जाए उससे, तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं। लेकिन हमारा ये बराबर है, तो क्या लेंगे हम, 4 और 6 में से बड़ा वाला नंबर 6 ले लेंगे, यानी कि 1 के राइट हैंड पे हम 6 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 16। तो 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 है, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ते हैं, हम निकाल रहे हैं 46 24 का, 4624, 4624। तो इसका हम क्या करेंगे, 2 4 का पेयर अलग बन जाएगा राइट हैंड पे, 4 6 का अलग। तो 2 4 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 4 का बता, या 2 में या 8 में, हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब हम डाउट क्लियर करने के लिए आगे बढ़े, तो हम गए 4 6 पे। तो हमने देखा एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 46 के कम आए या बराबर रहे, तो 6 का होता है 36, और 7 का 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 6 लिखना पड़ेगा। अब 6 के आगे हम क्या लगाएं, 6 के आगे या तो हम लगाएंगे 2, और या तो हम लगाएंगे 8। तो हम अब इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने 6 लिखा है ना, 6 के अगले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के, यानी कि 6 × 7, तो ये 42 हो जाएगा, 42 यानी कि 42, 6 × 7 42 हो गया। 6 की अगली नंबर 7 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, हमें मिल गया 42। अब हमने देखा जो लिखा हुआ है रियल में लेफ्ट हैंड पे क्या है हमारा लिखा हुआ, 46 लिखा हुआ है, 46, तो 46 है, जो मल्टीप्लाई करके आया हमारा 42, उससे बड़ा है, तो इसीलिए हम उधर 2 और 8 में से बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। तो 6 तो था ही, तो 6 के हम राइट हैंड पे क्या लगा देंगे, 8, तो ये हो जाएगा 68 का, 46 24 का आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट का 68। और हम एक और बता रहे हैं क्वेश्चन, जैसे हमारा है, आप लगा लो 9604। तो 9604 में हम क्या करते हैं, 04 का पेयर अलग बन जाएगा राइट हैंड पे, 96 का अलग। तो 04 में जो इकाई का अंक 4 है, 4 कब आता है, या 2 के स्क्वायर का या 8 के स्क्वायर का, तो हम 2 या 8 इनमें से एक लिखा जाएगा। तो हम आगे बढ़े, अब 96 पे गए, लेफ्ट हैंड पे जो पेयर है, हमने देखा 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का होता है 100, तो हमें 9 लेना पड़ेगा छोटा वाला नंबर, तो लेफ्ट पे तो 9 ही आएगा। अब 9 के आगे या तो 2 आएगा या आएगा 8, लेकिन हमें डाउट है, तो हम 9 डाउट क्लियर करने के लिए 9 की अगली नंबर 10 होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की, यानी कि 9 × 10, तो आ जाएगा हमारा 90, यानी कि 90। अब हम देख रहे हैं जो रियल में क्या लिखा हुआ है हमारा, 96 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड वाले पेयर पे। तो जो 96 है वो हमारा जो मल्टीप्लाई करके आया है 90, उससे बड़ा है, तो इसीलिए हम उधर 9 के
आगे ना 8 लगा देंगे, तो 2 और 8 के हमारे पास दो ऑप्शन थे ना, तो 2 नहीं लगाएंगे, 8 लगा देंगे, ठीक है। तो 98 हो जाएगा हमारा आंसर इसका, 9604 का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हम आपको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, यहाँ पे है जैसे हमारा 9409, ठीक है, कितना है 9409, ठीक है, 9409। तो 09 का पेयर अलग बन जाएगा, 94 का पेयर अलग बन जाएगा। 09 में यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 कब आता है, या 3 में या 7 में। अगर एक मिल जाए, 3 मिल जाए ना, तो 3 को तो 10 में से घटा दो तब भी मिल जाएगा 7। तो या तो 3 के स्क्वायर का इकाई का अंक 9 आता है, ठीक है, या 7 का, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, अब हम आगे बढ़े। तो हमने देखा हमारे पास अब है 94 है लेफ्ट वाले पेयर में। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का होता है 100, तो हमें 9 लेना पड़ेगा, छोटा वाला 9। तो हमने 9 को लिख दिया, 9 को हमने लिख दिया, 9 को हमने कहाँ लिखा, लेफ्ट हैंड पे। अब हमें यूनिट डिजिट पे या 3 लगाना है या 7 लगाना है, लेकिन हमें डाउट है, ठीक है, यानी कि 9 के राइट हैंड पे यूनिट डिजिट पे हमें क्या लगाना है, या 3 या 7, लेकिन हमें डाउट है। तो डाउट क्लियर करने के लिए हम जो 9 लिखा हुआ है, 9 की अगली नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 90। अब हम देखते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड पे 94 लिखा हुआ है वो 90 से बड़ा है, तो इसीलिए हम उधर 3 और 7 में से बड़ा वाला नंबर 7 ले लेंगे, 2 को नहीं, सॉरी 3 को ना लेके हम 7 को ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 97, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मीटिंग में पूछ सकते हो आके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।